बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क कैसे करता है, क्या कुछ हो रहा होता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख ली थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अगर आप में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये लेक्चर देखने से पहले आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें इस चैप्टर के, ठीक है, ताकि आगे आपको चीज़ें आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएं। वैसे भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये चैप्टर प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक तमाम लेक्चर्स देखिए इस चैप्टर के। होपफुली आपको चीज़ें जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं रहेगा बाकी। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने कर लिया था, लेकिन अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक टाइप है इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब सॉल्यूशन में से, जिसको आप बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब होता क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो कि खुद ब खुद अक्कर नहीं होता, आपको बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल एजेंट आपको बेसिकली वो रिएक्शन करवाना होता है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करते हुए। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर रिज़ल्ट में एक केमिकल रिएक्शन अक्कर हो रहा है। सो बेसिकली ऐसे सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसकी आ जाते हैं अब एक्सप्लेनेशन पे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड फ्रॉम बैटरी, जब हम बैटरी से ना इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, द आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इन इलेक्ट्रोड्स का बताया था कि ये इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या होते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो वो आप अटैच कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मटेरियल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, ठीक है, और जो मटेरियल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसको बोलेंगे हम कैथोड, ठीक है। तो ओवरऑल इनको हम दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो इस सॉल्यूशन में मौजूद जो कंपाउंड है
वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू आयंस। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हम लोग NaCl यूज़ कर रहे थे, मोल्टन मीन्स के पिघला हुआ NaCl, और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो वो कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, मीन्स के टूट गया वो, ठीक है, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक हो गया जी। अब क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन बना Cl नेगेटिव आयन, तो जाहिर है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एनोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो क्लोराइड आयन होगा ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसी वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैथोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, अब आप देखें द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मूव टूवर्ड्स द एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे, एंड डिस्चार्ज देयर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन, एनोड पर जाकर वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देंगे, लूज़ कर देंगे। दस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन अक्कर होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये Cl नेगेटिव आयन, एक Cl नेगेटिव आयन पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा ये। लेकिन Cl जो है क्लोरीन, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बजाय सिर्फ Cl बनने के क्या बनेगा? Cl2 बनेगा। व्हाट डज़ इट मीन? कि दो क्लोराइड आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे और Cl2 इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ये डिस्चार्ज हो गया, मीन्स कि इसके ऊपर से चार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा होता है एनोड के ऊपर। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये जैसे ये वाला जो क्लोराइड आयन होगा एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। अच्छा, फिर द कैटाइंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, कैटाइंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। मूव टूवर्ड्स कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाएंगे। कैटाइंस गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड एंड एज ए रिजल्ट रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। अब क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, वहाँ पर पॉजिटिव आयन मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन जो है कब बनता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखें कि सोडियम का आयन है पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमने अभी देखा कि एनोड पर दो क्लोराइड आयंस जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही दो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर गए, फिर एक सोडियम को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो दो सोडियम क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे सोडियम में, ठीक है, चार्ज ख़त्म हो जाएगा इनका। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयंस जाते हैं,
इलेक्ट्रॉन लेते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रही हो। इसी तरह से एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है सोडियम आयन ये मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। व्हेन फ्यूज्ड साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड किसको बोलते हैं? मेल्टेड सोडियम क्लोराइड को, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, वो कह रहा है जब मेल्टेड सोडियम क्लोराइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये रिएक्शंस होते हैं जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो NaCl होगा, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक। फिर एनोड पे क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। जो नेगेटिव आयन होगा, क्लोराइड आयन, वो एनोड पे जाएगा, वहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरीन में। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है। तो एक क्लोरीन तो भाई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो क्लोरीन कितने देंगे? दो इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। दो क्लोराइड आयंस दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको साइड पे बबल्स नज़र आ रहे हैं ये क्लोरीन गैस के, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है। फिर कैथोड पे सोडियम का आयन जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम में कन्वर्ट हो गया, Na में। लेकिन देखो, यही जो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर किए ना दो क्लोराइड आयंस ने, यही बेसिकली ट्रैवल करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये E नेगेटिव, ये E नेगेटिव, ठीक है। तो एक सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं दो क्लोराइड आयंस से, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होंगे वो जाहिर है दो सोडियम के आयंस में ऐड होंगे, ठीक है। और इसी तरह से दो सोडियम के एटम्स बन जाएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज हो गया सोडियम। तो ये रिएक्शन देख लिया आपने कैथोड पे, जिसको आप बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फिर ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? यही अभी जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन देखे ना, इन दोनों को आप ऐड कर दो। लेफ़्ट साइड वाले सब्सटेंसेस लेफ़्ट साइड में ऐड कर दो और राइट साइड वाले राइट साइड पे लिख दो, जैसे मैंने ये लिख दिए, ठीक है। फिर चेक करें इनमें कि कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बिल्कुल सेम हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमने इनको कैंसिल कर दिया। इनको हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं, ठीक है। या जो भी सब्सटेंसेस लेफ़्ट और राइट साइड पे सेम होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दिए, बाकी हमारे पास ये रिएक्शन रह गया, ठीक है। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरों का भी कोई भला हो जाए, दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। ये जो मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको चीज़ें जो समझा रहा हूँ, तो कोशिश किया करें कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें,
Thank you very much for watching this video.